हेलो एवरीवन। सो अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप ऑफ इनसिक्योरिटीज़ है, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम कुछ भी, हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, हाउ टू डील विथ इट, तो पहले तो ये कंपैरिजन की वजह से आती है। और हमें एक कंडीशनिंग हमारी ये करी गई है फ्रॉम स्कूल की, चाइल्डहुड से ये आता है, या फिर स्कूल में जाओ तो स्कूल से आता है कि कंपैरिजन चीज़ें करना, कंपेयर करना एक पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, उसकी एबिलिटीज से कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल चीज़। ओके, दूसरी बात, अगर आप इवन ऐसे कोई स्टूडेंट रहे होते हैं ना जो टॉपर थे, रैंकर थे, तो भी आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते उनको ये कंपैरिजन की चीज़ें होती है, बट जो टॉप कर जाते हैं ना, टॉपर होते हैं, मतलब आई यूज टू बी दैट पर्सन, तो उससे भी हम एनवायरनमेंट से, उस ऐसे एनवायरनमेंट, क्योंकि आप जब कुछ अच्छा कर रहे हो, आप टॉप पे हो, तभी आपको अप्रिशिएट करा जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप जब नहीं करते हो तो आप कुछ मैटर नहीं करते। तो यहाँ से भी मतलब वो जो चाइल्ड होता है या फिर हमारी जो जनरेशन है, मोस्ट ऑफ उन्होंने वही, उनको वो भी वही मैसेज लेता है कि भाई अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है, बाकी तो हमको कोई फिर कुछ कोई अच्छा नहीं कहेगा। तो बात ही आती है कि नॉट ओनली कि जो नॉर्मल है, एवरेज बच्चे थे कहीं पे भी, किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं है ना कि जो पढ़ाई में अच्छा है वो किसी और चीज में इतना उसको टाइम नहीं मिला होगा वर्क करने के लिए, वो स्किल अर्न करने के लिए, और जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, शायद वो किसी और स्किल में बहुत डीपली उसे वो हो, बहुत अच्छा कर सके जिंदगी में, है ना। तो देखिए, पहली बात तो क्या होती है कि ये सब चीजें ना हमारे चाइल्डहुड से, नहीं तो फिर ये जो हमें स्कूल में ये जो नॉर्मलाइज कर दिया है ना कि कंपैरिजन बहुत अच्छी चीज होती है, कंपटीशन करना, इट्स ओके, हेल्दी चीजें तब तक वो वहीं पे छूट जाए तो ठीक होती है, बट ये हम लेके चलते हैं, हमारे माइंड ने ये जो कंडीशन करी, हमारे माइंड की ये जो कंडीशनिंग हुई है, इट इज नॉर्मल थिंग। ये हम कॉलेज में भी जाते हैं, आगे जाके हम मतलब लोगों को हम हमारे पूरे रिलेशनशिप भी हम कंपेयर करने लगते हैं, हम हमारी लाइफ भी कंपेयर करने लगते हैं विद अदर पीपल। आजकल ये जो सोशल मीडिया की चीज होती है, सोशल मीडिया ने इतना सबको मतलब जो रियलिटी दिखाते हैं ना वो सोशल मीडिया में, वो उनकी 100% रियलिटी होती भी नहीं है, फिर भी हम उनकी रियल लाइफ से हमारी रियलिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, यही जड़ होती है इनसिक्योरिटी की। अब तो हमें ये समझ लेना है कि ये जो हमें बताया गया है ना हमारे चाइल्डहुड में, स्कूल में, ये नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यू आर अ कम्प्लीट डिफरेंट पर्सन, एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट, एवरी पर्सन इज अ यूनिक। और जब हम सोल जर्नी की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो भाई सभी के जन्म, किसने कितने जन्म लिए हैं, कैसे लिए हैं, उसमें क्या करा है, क्या नहीं करा है, कि कैसे पैटर्न है, क्या नहीं है। दो पर्सन जो है वो भी एक ही, अगर एक ही फैमिली में बड़े होते हैं ना, उनको भी कंपेयर नहीं करा जाता, वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। तो ये जो इनसिक्योरिटी है हमारा, मतलब दो फैमिली मेंबर भी जो होते हैं, अगर सिबलिंग्स हैं, उनको भी कंपेयर नहीं करा जा सकता, क्योंकि दे आर यूनिक इन देयर ओन वे। तो फिर हम बैठ के सोशल मीडिया पे या किसी पे भी हमारे फ्रेंड को फ्रेंड से कंपैरिजन कर रहे हैं, जितने भी हम लोग आसपास देखते हैं उनसे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इसीलिए इनसिक्योरिटी होती है। सेकंड चीज, जो भी हम जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं ना, तो क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ तो भी ऐसा हमें अच्छा लगता है, और उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि ये चीज हमें लैक कर रही है, हमें ये कमी है, उनके पास ये चीज है। तो पहले तो ये लैक माइंडसेट से आता है, ये माइंडसेट आप हटाइए, ठीक है। यू आर यूनिक इन योर ओन वे, यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। आपकी कंडीशनिंग, ये जो पहले तो आप अपने आप पे ही वर्क कर सकते हो, और आप दूसरों की लाइफ में, ये जो हम कभी कभी ना लोग इतने इनसिक्योर होते हैं अंदर से कि ये जो चीज है वो क्रिएट होते होते होते
जेलसी में कन्वर्ट हो जाती है। दे आर क्रिएटिंग द इमोशन ऑफ जेलसी विद इन देमसेल्फ, और फिर यही इमोशन, यही इनसिक्योरिटी हमारे ही खुद के ग्रोथ में हमें ब्लॉकेजेस का काम कर रही होती है। तो जब तक हम ये इनसिक्योरिटी को फेस नहीं करते, इसको रिलीज नहीं करते, और ये जो इससे अगर क्रिएट हो रहा है कोई जेलसी, तो उसे रिलीज नहीं करोगे ना आप, तब तक आप तो ग्रोथ नहीं, आप ग्रो नहीं कर पाओगे एज अ पर्सन इन लाइफ। तो ये तो डेफिनेटली है। तो अगर आपको ग्रो, वो सामने वाला जो भी पर्सन है वो तो अपने लाइफ में अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि उसने वो सब चीजें, इमोशन को उसने समझ लिया है, इमोशन के साइंस को, है ना। और हम क्या करते हैं कि अगर ये बैठ के ये क्रिएट करेंगे तो हमारा तो कुछ नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम इसे अपनी एनर्जी और अपने एक्शन और अपने थॉट्स पे, अपने इमोशन पे वर्क करें, इनर वर्क करें, तो ही हम हमारी पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। और एक टाइम पे इस चीज से हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम कंपेयर करना छोड़ देंगे, बिकॉज वी आर। दूसरी बात ये होती है कि ना, जो भी जहाँ पे भी है ना लाइफ में, वो उसके कर्मों की वजह से है। तो हम जब ये कंपेयर करते हैं कि उसको ऐसा मिल गया, इसको तो बहुत इजीली मिल गया। कुछ लोग जो बहुत इनसिक्योर होते हैं हमें देख के, ऐसा भी होता है ना कई बार कि हमें देख के कोई बहुत जेलस है, इनसिक्योर है, तो उनको ऐसा लगता है कि इसको बहुत ही इजीली सब कुछ मिल गया है, लक है, इसका लक है, ये है वो है। लक जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उसको जो भी, जिसको जहां आज जो भी मिल रहा है ना, वो वैसे ऐसे ही नहीं मिल रहा है, उसके कर्मा की वजह से मिल रहा है। तो उसके गुड कर्मा की वजह से उसको मिला होगा, जो शायद एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे तो मिलना भी बंद हो जाएगा। और अगर उसके कंटिन्यूसली, तो हमें नहीं पता है कौन क्या कितने अच्छे कर्म कब करके आया है, सिर्फ उसी को पता होता है। तो उसी का फल उसको मिल रहा है। तो आप बैठ के जब किसी और की लाइफ में फोकस करते हो और उससे कंपेयर करते हो, तो जस्ट हाउ टू डील विद इनसिक्योरिटी, इसकी बात कर रहे हैं ना हम। तो पहले जब हम अपने आप को ये समझाएंगे ना कि जो जहाँ पे भी है, जो भी जिसको जो भी आज मिल रहा है ना, वो उसके कर्म की वजह से मिल रहा है, उसने वो कर्म किए हैं, अच्छे बुरे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क की चीजें होती है ना, इजीली भी चीजें मिलती है। क्यों? क्योंकि गुड कर्मास की वजह से। नसीब भी बनाने में नसीब लगता है।